परीक्षाएं हो रही फेल, मच रहा हाहाकार, भर्ती का कोई और तरीका खोजिए सरकार। सीएम के गृह क्षेत्र में फिर पेपर लीक की हवा, लगता है सरकार के पास नहीं है इस मर्ज की दवा। फिर बाहर आ गया पेपर लीक का जिन्न, बेरोजगारों का मन हो रहा बार बार खिन्न। चलती बस के बाद अब मैरिज गार्डन का सहारा, पेपर लीक गैंग को लेकर सरकार कर रही किनारा। बहुत सारे विद्यार्थी और नौजवान अवसाद में गए, इसका दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने और युवा मोर्चे ने समय समय पर आंदोलन किए, सदन में भी पार्टी ने चर्चा कराई, लेकिन मुझे लगता है पानी सर से ऊपर गुजर गया और आज की वापस खबर आई किस तरीके से बड़ी संख्या में विद्यार्थी पूरे प्रदेश भर से और ये परीक्षा के लिए तैयार हुए, तत्पर हुए, लेकिन अंत में निकला वही पेपर लीक का जिन्न। सुना आपने क्या कह रहे हैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया। कह रहे हैं कि पानी सिर से गुजर गया। जी हां, पूनिया की बात में दम भी है। लीक लीक लीक, बेरोजगारों को इन दो अक्षरों के शब्द से अब दहशत सी होने लगी है। 100 तालों में बंद प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आखिर परीक्षा के पहले ही बाहर क्यों आ जाते हैं? इसका जवाब तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार दे चुके हैं। कह चुके हैं कि देश भर में पेपर लीक गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन एक घटना के बाद दोबारा ऐसा नहीं होने का दावा करने वाले सरकारी दावे हर बार हवा होते दिख रहे हैं। 25 तारीख कांग्रेस की मौजूदा सरकार के लिए ना जाने क्यों साए की तरह पीछा कर रही है। पिछले साल 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों के सामूहिक इस्तीफों को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, तो आज 25 फरवरी ने सरकार के मुंह पर पेपर लीक की कालिख एक बार फिर पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जोधपुर में रीट परीक्षा के पहले ही एक मैरिज गार्डन में कथित रूप से लीक हुए पर्चे को हल करते युवक युवतियों को पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष इसे ठगी का मामला बताते हुए पेपर लीक होने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस जांच जारी है, इसके बाद ही वास्तविक तथ्य सामने आएंगे। परीक्षा के अंदर कोई नकल करने वाले संदिग्ध परीक्षार्थी है, उनकी धरपकड़ की गई थी। उस संबंध में करीब 5-7 लोगों को पकड़ा गया था। ठीक है। उनमें से कुछ परीक्षार्थी भी थे। अब चूंकि उनका वेरिफिकेशन करने के प्रोसेस में समय लगता है, ठीक है, इसलिए ऊपर से उच्च अधिकारियों द्वारा ये तय किया गया। आप या तो सुन लो मेरी बात और या अपनी बहस करते हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा ये तय किया गया कि इन लोगों को एक बार परीक्षा के लिए अलाउ किया जाए, उसके बाद इनको पुलिस कस्टडी में ही रखकर इनका पूर्ण वेरिफिकेशन किया जाए। इन लोगों को जो एंट्री दी जा रही है वो पुलिस विभाग की तरफ से लिखित में अंडरटेकिंग देके दी जा रही है और इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने में अगर आपको कोई ऐतराज है सर, एंट्री कितने बजे दे रहे हो आप? शिक्षा के लिए जो कमेटी बनी है सर, उसको ये सर एंट्री आपने कितने बजे दी? सर एंट्री कितने बजे दी है? सर आपने 10 बजे एंट्री दी है, ये तो बोलिए। सर आपने 10 बजे एंट्री दी है। सर आपने 10 बजे एंट्री दी है। सर 10 बजे एंट्री दी, ये तो कबूल कीजिए। मैं जितने बजे एंट्री दे रहा हूँ उसकी वीडियोग्राफी और मैं लिख के दे रहा हूँ। आप 10 बजे दे रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, जितने बजे दिया एंट्री वो लिख के दिया। पेपर लीक के ऐसे मामलों में सरकार चाहे लाख सफाई दे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर पेपर लीक गिरोह के सरगना कहां छिपे हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तक सवाल उठा चुके हैं कि आखिर सरगनाओं को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि गिरोह के सरगना सुरेश जाट ने जालोर जिले के एक युवक से 10 लाख रुपए में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। प्रश्न पत्र बेचने वाले का मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस तलाश कर रही है। सरगना सुरेश जाट ने 300 प्रश्नों का पत्र जोधपुर और आसपास के अभ्यर्थियों को 5 से 10 लाख रुपए में बेचने का सौदा किया था। इनसे मिले 10 लाख रुपए प्रश्न पत्र बेचने वाले को दे दिए गए थे। पकड़ में आने वाले अभ्यर्थियों ने कितने रुपए दिए थे, इस संबंध में फिलहाल जांच की जा रही है। पुलिस ने फिलहाल सरगना के पास रुपए मिलने से इनकार किया है। आपको बता दें कि शनिवार को रीट की मुख्य भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने जोधपुर के मैरिज गार्डन के कमरों में दबिश देकर 29 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया।
बाद में पुलिस हिरासत में ही इन्हें परीक्षा दिलवाई गई। मूल प्रश्न पत्र और गिरोह के पास मिले प्रश्नों का मिलान कराया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त पूर्व जोधपुर डॉक्टर अमृता दुहन ने इतना ही कहा है कि गिरोह ने रुपए लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने की धोखाधड़ी की है। पुलिस जांच कहां तक पहुंचेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बेरोजगारों के दर्द और उनकी मनोदशा को तो कवि दुष्यंत की गजल की इन पंक्तियों से आसानी से समझा जा सकता है। ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहां पहुंचेंगे, हाथ में जब कोई टूटा हुआ पर होता है। सालों की पढ़ाई, महीनों का इंतजार, दिन रात की मेहनत के बाद नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा देने वाले को जब पेपर लीक होने की सूचना मिले तो उसे खुद के पंख टूटने का सा ही एहसास होता है। थके कदमों से बेबस युवा फिर दोबारा परीक्षा को तैयार तो होंगे, पर उनका जज्बा दरक जाता है, जोश ठंडा पड़ जाता है। बस हो या फिर मैरिज गार्डन, ना जाने ऐसे कितने ही ठिकानों पर बेरोजगारों को नकल के नुस्खे बांटे जा रहे होंगे। भला कोई कैसे ये भरोसा करे कि भर्ती योग्यता के आधार पर हो रही है। बड़ा आसान है ये कह देना कि नकल माफिया सक्रिय हैं, पर व्यवस्था में सुराख तो घर के भेदियों से ही हुआ लगता है। इसीलिए सवाल ये है कि पुलिस छोटी मछलियों को पकड़कर अपनी चौकसी के कसीदे क्यों पढ़ने लगी है। सरगनाओं की पहचान होने के बावजूद क्यों उनके किए की सजा नहीं दी जाती है। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हर तरफ किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक होने की घटना हो रही है। स्कूल, बोर्ड, कॉलेज या सरकारी नौकरी की भर्ती, ऐसा लगता है कि परीक्षा खुद बार बार परीक्षा दे रही है और लगातार फेल हो रही है। परीक्षा दर परीक्षा के विफल आयोजन भर्ती की वर्तमान व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वक्त है कि जब देश भर में ये विचार होना चाहिए कि भर्ती करने के लिए परीक्षा आयोजन के अलावा क्या वैकल्पिक तरीके अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि खुद परीक्षाएं तो न्यूनतम उत्तीर्णांक भी प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।